औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र में फ़रिश्तों का सवाल करना। कब्र में सवालात इस उम्मत की ख़ुसूसियत है, और जो मुसलमान कब्र की आज़माइश और कब्र के अज़ाब से महफूज रहेंगे। अहादीस मुबारका की रोशनी में मुख्तसरन गुफ्तगू। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा को इसकी कब्र में रख दिया जाता है और इसके साथी पीठ फेर कर चले जाते हैं तो वो लोगों की जूतियों की आवाज़ सुनता है। इसके पास दो फरिश्ते आकर इसको बैठा देते हैं और इससे कहते हैं कि तुम इस शख्स सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक़ क्या कहा करते थे। वो कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। फिर इससे कहा जाता है, देखो अपने दोज़ख के ठिकाने को, अल्लाह ने इसको तुम्हारे लिए जन्नत के ठिकाने से तब्दील कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अपने दोनों ठिकानों को देखेगा और रहा काफिर या मुनाफिक तो वो कहता है, मैं नहीं जानता, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। इससे कहा जाएगा, तुमने ना कुछ जाना ना कहा। फिर इसके दो कानों के दरमियान लोहे के हथौड़े से ज़रब लगाई जाएगी जिससे वो चीख मारेगा, और जिन्नों इंस के अलावा सब इसकी चीख को सुनेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाएगा तो इसके पास स्याह रंग के नीली आंखों वाले दो फरिश्ते आएंगे। इनमें से एक को मुनकर दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो कहेंगे, तुम इस शख्स के मुतल्लक़ क्या कहा करते थे? पास वो जो दुनिया में कहा करता था वो कहेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कहेंगे कि हम जानते थे कि तुम यही कहते थे। फिर इसकी कब्र को 70 ज़रब 70 वसी कर दिया जाएगा। फिर इसकी कब्र को मुनव्वर कर दिया जाएगा। फिर इससे कहा जाएगा, सो जाओ। वो कहेगा, मैं अपने घर वालों को जाकर इसकी खबर दे दूं? फरिश्ते इससे कहेंगे, तुम इस अरूस दुल्हन की तरह सो जाओ जिसको वो ही बेदार करता है जो इसको अपने अहल में सबसे ज़्यादा महबूब होता है। हत्ता कि अल्लाह इसको इसकी कब्र से उठाएगा, और अगर वो मुनाफिक होगा तो वो कहेगा, मैंने लोगों को जो कहते हुए सुना मैंने वो ही कह दिया, मैं नहीं जानता। फरिश्ते कहेंगे, हम जानते थे कि तुम यही कहोगे। फिर ज़मीन से कहा जाएगा, इस पर तंग होकर एक दूसरे से मिल जा। ज़मीन तंग होकर मिल जाएगी और इसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। फिर इसको अजाब होता रहेगा हत्ता कि अल्लाह इसको कब्र से उठाएगा। हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक इंसारी के जनाजा में गए। हम कब्र तक पहुँचे। जब लाहत बनाई गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके गिर्द बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे हैं। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिसके साथ आप ज़मीन को कुरेद रहे थे। आपने अपना सरे अक़दस उठाकर 2 या 3 बार फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो, और फरमाया, जब लोग पीठ फेर कर जाएंगे तो ये ज़रूर इनकी जूतियों की आवाज़ सुनेगा। जब इससे ये कहा जाएगा, ए शख्स, तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है? हुनात ने कहा, इसके पास 2 फरिश्ते आएंगे और इसको बैठा देंगे और इससे कहेंगे, तेरा रब कौन है? वो कहेगा, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो कहेंगे, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा, मेरा दीन इस्लाम है।
फिर वो कहेंगे वो शख्स कौन था जो तुम में भेजा गया था? वो कहेंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर वो कहेंगे तुमको कैसे मालूम हुआ? वो कहेगा मैंने किताब पढ़ी, मैं इस पर ईमान लाया और मैंने इसकी तस्दीक की। फिर आसमान से एक मुनादी ये निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत से फर्श बिछा दो और जन्नत से लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। आपने काफिर की मौत का जिक्र किया और फरमाया इसके जिस्म में इसकी रूह लुटाई जाएगी और इसके पास दो फरिश्ते आकर इसको बैठाएंगे और इससे कहेंगे तेरा रब कौन है? वो कहेगा अफसोस मैं नहीं जानता। फिर वो इससे कहेंगे तेरा दीन क्या है? वो कहेगा अफसोस मैं नहीं जानता। फिर वो कहेंगे ये शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया था? वो कहेगा अफसोस मैं नहीं जानता। फिर आसमान से एक मुनादी निदा करेगा, इसने झूठ बोला, इसके लिए दोजख से फर्श बिछा दो और इसको दोजख का लिबास पहना दो और इसके लिए दोजख से एक दरवाज़ा खोल दो। फिर इसके पास दोजख की तपश और दोजख की गर्म हवाएं आएंगी और इस पर कब्र तंग कर दी जाएगी, हत्ता कि इसकी एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ से निकल जाएंगी। फिर इस पर एक अंधा और गूंगा मुसल्लत किया जाएगा, इसके पास लोहे का एक गुर्ज होगा जिसकी ज़रब अगर पहाड़ पर लगाई जाए तो वो भी मिट्टी का ढेर हो जाएगा। फिर वो गुर्ज इस पर मारेगा जिससे वो काफर चीख मारेगा, जिसको जिन और इंस के सिवा सब सुनेंगे और वो काफर मिट्टी हो जाएगा और इसमें फिर दोबारा रूह डाल दी जाएगी। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को दफन करके फारग हुए तो आप इस कब्र पर खड़े रहे और फरमाया इसके लिए साबित कदम रहने की दुआ करो क्योंकि अब इससे सवाल किया जाएगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैयत को कब्र में दाखिल दाखिल किया जाता है तो इसे डूबते हुए सूरज की मिसल दिखाई जाती है तो वो आंखें मलता हुआ बैठ जाता है और कहता है मुझे नमाज पढ़ने दो। कब्र में सवालात इस उम्मत की खसूसियत है। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार होकर बनु नज्जार के बाग में जा रहे थे, हम भी आपके साथ थे। एक जगह खच्चर ने ठोकर खाई, करीब था कि वो आपको गिरा देता। वहां पर 5 या 6 या 4 कब्रें थी। आपने फरमाया इन कब्रों को कौन पहचानता है? एक शख्स ने कहा मैं पहचानता हूं। आपने पूछा ये लोग कब मरे थे? उसने कहा ये लोग ज़माना शिर्क में मरे थे। आपने फरमाया इस उम्मत को अपने कब्रों में आजमाइश में मुब्तला किया जाता है, अगर ये बात ना होती तो तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं तुमको अज़ाबे कब्र सुनवाता जिसको मैं सुन रहा हूं। फिर आपने हमारी तरफ मतवज्जा होकर फरमाया दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब करो। हमने कहा हम दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। फिर फरमाया अजाबे कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो। हमने कहा हम अजाबे कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। फिर फरमाया ज़ाहरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह तलब करो। हमने कहा हम ज़ाहरी और बातनी फितनों से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। फिर फरमाया दज्जाल के फितनों से अल्लाह की पनाह तलब करो। हमने कहा हम दज्जाल के फितना से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन और एक रात मुसलमानों की सरहद की हिफाजत करना एक माह के रोज़ों और नमाजों को क़याम से अफजल है, और अगर वो इसी हाल में फौत हो गया
तो इसका वो अमल जारी रहेगा जिस अमल को वो किया करता था। इसका रिज़्क जारी रहेगा और वो कब्र के फितनों से महफूज रहेगा। जो मुसलमान कब्र की आजमाइश और कब्र के आज़ाब से महफूज रहेंगे, नंबर 1 बयान कर दिया। नंबर 2, इमाम नसाई राशिद बिन साद से और एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, ये क्या वजह है कि शहीद के सिवा तमाम मुसलमानों का कब्र में इम्तिहान लिया जाता है? आपने फरमाया, इसके सर पर तलवारों का चलना इसके इम्तिहान के लिए काफ़ी है। हज़रत मक़दाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक शहीद की 6 खसलतें हैं। इसकी पहली दफ़ा में मग़फ़रत हो जाती है, इसको जन्नत में इसका ठिकाना दिखाया जाता है, इसको अज़ाब कब्र से महफूज रखा जाता है, इसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाता है, जिसका एक याकूत दुनिया और माफिया से बेहतर है, इसकी बड़ी आंखों वाली 72 हूरों से अक़द किया जाता है और इसके 70 रिश्तेदारों के मुतल्लक इसकी शफात कबूल की जाती है। अल्लामा कुर्तुबी ने कहा, यह भी रवायत है कि जो शख्स हर रात को सूरह मुल्क पढ़ता है वो कब्र के इम्तिहान से महफूज रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बीमारी में मरा वो शहादत की मौत मरा और वो कब्र के इम्तिहान से महफूज रहेगा और इसको सुबह और शाम जन्नत से रिज़्क दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमे की रात फौत हो इसको अल्लाह कब्र की आजमाइश से महफूज रखता है। इमाम अबू नईम ने हज़रत जाबर से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा की रात को या जुमा के दिन फौत हुआ इसको अज़ाब कब्र से महफूज रखा जाएगा और जब वो क़यामत के दिन आएगा तो इस पर शुहदा की मोहर लगी हुई होगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक शख्स ने एक कब्र पर खैमा लगा दिया और इसको ये पता नहीं था कि यह कब्र है। बस अचानक वो किसी इंसान की कब्र थी जो सूरह मुल्क पढ़ रहा था, हत्ता कि उसने इस सूरत को ख़त्म कर लिया। वो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक कब्र पर खैमा लगाया था और मेरा ये गुमान नहीं था कि यह कब्र है। बस इसमें एक इंसान सूरह मुल्क पढ़ता रहा था हत्ता कि उसने इस सूरत को ख़त्म कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सूरत मानिआ है और मंजिया है, ये अज़ाब कब्र से नजात देती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।